प्यारे भक्तों, वडोदरा से माहेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरी प्रणाम। हम भागवत भागीरथी के तट पे यात्रा करते हुए, आध्यात्मिक यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अष्टम स्कंद, अष्टम सोपान मैंने नाम दिया है। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, बरनो दया निधान बरनो दया निधान दिव्य अवतार मोरे मन को रसायन ज्ञान पीयूष की धार। महाराज हे दया निधान, हे करुणा के भंडार प्रभु, हे सुखदेव जी, अन्य दिव्य अवतारों की कथा सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मोरे मन को रसायन ज्ञान पीयूष की धार, ज्ञान रूपी अमृत का प्रवाह जो आपके मुख से बहता है वो मेरे कानों के लिए रसायन का काम करता है। पुनर्जीवन मिल रहा है मुझे प्रभु, और अवतारों की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, सुन नृप अहंकार की गाथा, अभिमानी का कौन त्राता, अभिमानी का कौन त्राता। सुन नृप अहंकार की गाथा, अभिमानी का कौन त्राता। हे राजन, अहंकार की गाथा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अभिमानी का कोई त्राता नहीं हो सकता, अभिमानी को कोई बचा नहीं सकता। सुनिए, पूर्व में इंद्रद्युम्न एक राजा, अगस्त्य पधारे ते ही समाज। पूर्व में मतलब बरसों पहले इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हो गया। अगस्त्य पधारे ते ही समाज, मुनि अगस्त्य उसके समाज में मतलब उसके दरबार में आते हैं। नृपनी कछु आदर नहीं दिन। अगस्त्य जैसे समर्थ सिद्ध पुरुष को अहंकार के वश होकर राजा ने नहीं आदर दिया, नहीं सम्मान किया, उपेक्षा की। अपमानजनक उसका बॉडी लैंग्वेज थी। ऋषि शाप से हाथी भये। ऋषि ने शाप दे दिया कि तुझे इतना भी विवेक नहीं है कि ऋषि मुनि साधु संत अगर दरबार में आ जाए तो उन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। तुझे अहंकार बढ़ रहा है तेरा, तुझे मैं शाप देता हूँ। हाथी भयो, एक मगर ने ते पग गयो, श्राप दे दिया। इसकी वजह से दूसरे जन्म में वो एक हाथी भया और एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। त्रिकुट तलहटी सब परिवारा, ते ही बचाओ बल किन्न अपारा। त्रिकुट पर्वत की तलहटी में उसका पूरा परिवार रहता था। सब परिवार के हाथी हथनियाँ सब आए और उसे बचाने की बहुत कोशिश की। मगरमच्छ के मुंह में से उसे खींचकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। कोई उपाय नहीं जीवन का, तब हर स्मरण भया अंतर का। हाथी को हुआ अब मेरे जीवन के लिए कोई उपाय रहा ही नहीं। तब उसने परमात्मा का स्मरण किया, हरि का स्मरण किया। ओम नमो भगवते सुमिरन किन्हा, गरुड़यान चढ़ी चक्र प्रभु लिन्ना। ओम नमो भगवते सुमिरन किन्ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा सुमिरन किया। जब आंखों में आंसू है, अहंकार चूर चूर हो गया कि अब हाथी, मैं खुद हाथी हूँ और पूरा मेरा परिवार कोशिश कर रहे मुझे खींच कर बचाने का, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। मतलब अब तो मेरा जीवन गया। अब तो हरि का स्मरण करूं, प्रभु शायद मेरे पर कृपा करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथी की आंखों में से आंसू बह रहे और भगवान से सहन नहीं हुआ।
भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए, चक्र चलाया, मगरमच्छ का वध किया, नाश किया और हाथी को बचा लिया। इस कथा को भागवत में गजेंद्र मोक्ष नामक कथा से वर्णन किया गया है। दूसरी बात भी है, और एक कथा कहे संत लोग और भी एक कथा कहते हैं, हाहा हुहु गंधर्व उद्धता। हाहा और हुहु नाम के दो गंधर्व उद्धत थे, देवल ऋषि की हंसी उड़ाई। हाहा हुहु नदी में स्नान कर रहे थे, देवल ऋषि स्नान करने के लिए वहां आए तो दोनों मजाक करने लगे, देवल ऋषि की हंसी उड़ाने लगे। देवल ऋषि ने कहा, गंधर्व होने की आपकी पात्रता नहीं है। ऋषि कहे, दो पशु बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दोनों पशु बन जाओ, पशु योनि में दोनों जाओ, लड़ो परस्पर जग हंसी करो। और पशु बनकर परस्पर आप लड़ना, लड़ो परस्पर जग हंसी करो। आज जिस तरह से आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उस तरह से आप जब दोनों लड़ोगे परस्पर, तब दुनिया आपकी हंसी उड़ाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि ये उद्धत व्यवहार कितना खराब होता है। क्षमा याची दो पद में दो, क्षमा याची दो पुनि पद गए। दोनों ने क्षमा याचना की, हमको क्षमा कर दीजिए, हमारी गलती हो गई। दोनों चरण में गए, पुनि आशीष देना। ऋषि का स्वभाव कैसा होता है, दया सागर होते। संत तो शांत हो गए और आशीर्वाद दिए कि हरि के हाथ से मुक्ति होगी। तब जाकर दोनों को थोड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। अस प्रभु धरी हरि अवतारा, दो को कठिन शाप से उबारा। भगवान जब गरुड़ पर विराज कर आए और मगरमच्छ का नाश किया, हाथी को बचाया, इस अवतार को, इस स्वरूप को हरि अवतार कहते हैं। तो बोलिए श्री हरि अवतार की जय। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुर्म अवतार की ओर। अब नृप सुनो कुर्म कथा, अब नृप सुनो कुर्म कथा, दानव देव का युद्ध, समुद्र मंथन युक्त करे, विष्णु महाप्रबुद्ध। अब कुर्म की कथा, भगवान कुर्म की कथा ध्यान से सुनिए राजन। दानव देव का युद्ध, एक बार देवों और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। बार बार देव हार जाते हैं और दानव की विजय होती है। तब महाप्रबुद्ध विष्णु ने एक युक्ति करी कि हम समुद्र मंथन करें, समुद्र में से अमृत निकलेगा और अमृत हम पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। तो समुद्र मंथन के लिए तो मथनी चाहिए, ये क्या बोलते इसे, नेत्रा बोलते हम काठियावाड़ी भाषा में। ये डोरी भी चाहिए और मथने वाले भी चाहिए, क्योंकि साधारण मथनी थोड़ी थी, ये तो पूरा समुद्र मंथन करना था। एक बार क्षिरधि मंथन को भया विचार सुर असुर को, मंदर मथनी, साधारण मथनी तो चलेगी नहीं, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई। मंदर मथनी हेतु उखाड़ा, पूरे मंदराचल को उखाड़ कर उसकी मथनी बनाई। मूर्छित भये देव अति भारा, भार इतना था कि देव तो मूर्छित हो गए। हरे कृपा से पुण्य उपारा, भगवान ने सबको थोड़ा बहुत संभाला, समझाया, ठीक किया और कहा फिर से उठाओ। हरे कृपा से पुण्य उपारा, मंदर क्षीरधि मध्य में डारा और मंदराचल को समुद्र के मध्य में रखा। मंदराचल पाताल में जाओ और वासुकी नाग की डोरी बनाई, लेकिन मंदराचल तो पाताल में उतरने लगा। अब मथनी नहीं हो तो मंथन कैसे करे, मंदराचल तो पाताल में चला जाएगा। कोई उपाय, हरि कुर्म रूप में तब आवा। तब भगवान विष्णु ने जबरदस्त कुर्म का स्वरूप धारण किया, विशाल कछुए का रूप धारण किया और भगवान मंदराचल पर्वत के नीचे स्थिर हो गए।
ताकि मंदराचल नीचे न जा पाए। और ये भयानक जबरदस्त कछुए का रूप जो धारण किया, तो उसे देखकर सब देव प्रसन्न हो गए। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। मंदराचल आधार के हेतु धरे हरि रूप कुर्म कुरु केतु। रज्जुवासु की पकड़ी मथऊं, रज्जु बनाया था वासुकी नाग। रज्जु वासुकी पकड़ी मथऊं, 14 रत्न सुंदर मैं कथऊं। रज्जु वासुकी के है, मंदराचल की मथनी है। देव दानव दोनों मिलकर मंथन कर रहे समुद्र का। देवों ने कहा कि देवों ने कहा कि हम तो ये वासुकी नाग के मुंह पकड़ेंगे, हम पूछ पर नहीं रहेंगे, हम तो देव हैं, हम तो बड़े हैं। तो राक्षसों का उल्टा ही होता है सब। बोले नहीं, हम मुख की ओर रहेंगे, आप रहो पूछ की ओर। विष्णु ने कहा, इशारा किया, ठीक हो रहा है। तो दानवों को सौंप दिया वासुकी नाग का मुख पकड़ना, और पूंछ पर चले गए सब देव लोग। तो वासुकी जितना भी जहर निकलता था सब दानवों की ओर। खैर मंथन करते 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 14 रत्न निकले। कौन कौन से? हरिप्रिया, हरिप्रिया लक्ष्मी, आप गिनते जाना। हरिप्रिया लक्ष्मी, धनवंतरी, चंद्रमा, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवा अश्वा, उच्चैश्रवा नाम का अश्वा घोड़ा, उच्चैश्रवा अश्वा अति शोभत है। ऐरावत करी, ऐरावत नाम का हाथी निकला। ऐरावत करी, सुरा, सुरा भी समुद्र में से निकली। सारंग धनु, सारंग नाम का धनुष निकला। शंख निकला पंचजन्य। कामधेनु निकली। कौस्तुभ, अमृत मन लोभत है, अमृत भी निकला। महाविष, अमृत कण से कोटि सुंदरिया, कोटि सुंदरिया भी निकली। चंचल चपल अति रति मन क्षोभत है। मोहिनी खड़ग, पारिजात, संग 14 रत्न, खड़ग और पारिजात मिलकर 14 रत्न क्षिरधि मंथन करी देवासुर मोहत है। सब रत्नों में सब मोहित हुए, इतने सुंदर रत्न थे। विष हलाहल से सब डरहूं, करुणा निधि शिव कंठ धरहूं। हलाहल विष से सब डरने लगे। अरे अब क्या करेंगे? हलाहल विष को कहाँ डालेंगे? जहाँ डालेंगे वहाँ नष्ट हो जाएगी पृथ्वी भी। उपाय क्या करें? अचरज देखो ये देव दानव बढ़ायो हाथ। अचरज देखो देव दानव बढ़ायो हाथ। बारदी मथन करे रत्न 14 पायो है। समुद्र का मंथन करके 14 रत्न पाया। निक्षो हलाल तो कोई नहीं हाथ धर। किसी को लक्ष्मी ने विष्णु को पसंद किए, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया। ऐरावत हाथी ले गया, इंद्र को दे दिया। सुरा निकली, दानवों को दे दी। कुछ न कुछ सबको मिला, लेकिन निक्षो हलाल तो कोई नहीं हाथ धरे। हलाल निकला तो किसी ने हाथ नहीं धरा। बाजी करी मोहिनी, सबके मन भाई हुए। अश्व, हाथी, लक्ष्मी, सुंदरियां, ये सबको अच्छी लगी। सबने बखानो बड़े बोल बोली बम बम को। अब क्या करें? जहर पिए कौन? जहर को पचा कौन सकता है? केवल सदाशिव महादेव। सबने बखानो, सबने बखानो, सबने बखानो बड़े बोल बोली बम बम भोले, बम बम भोले। भोले 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 कई विष को पिलाए। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा दया करो, दया करो। तारीफ कर दी भोले बाबा की। मैंने कहा था ना कल कि कोई कमजोर कड़ी है सदाशिव की तो एक है भोलापन, और ताकत भी है तो भोलापन। भोले 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 कही विष ही पिलायो है। कहे आप ही बचा सकते हो जगत को, आप इसका कुछ उपाय कीजिए, सबको बचायो। शिव कछु नहीं पायो देखो, सबको बचाया शिव ने।
कंठ हलाहल जहर को पी लिया। भयंकर जहर जब निकला, ब्रह्मानंद ने कहा भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर को मथने से, धरा सब अपने कंठों में विषंदर हो तो ऐसा हो, धरा सब अपने कंठों में विषंदर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब पीर भक्तन की दया कर हो तो ऐसा हो, निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान गोदित मीशम गिरीशम करालम महाकाल, वो तो महाकाल है, जहर उसका क्या बिगाड़ सकता है। तो सदाशिव ने जहर पी लिया लेकिन कंठ में धारण किया, नीचे नहीं उतारा। सबको बचायो शिव, सबको बचायो शिव, कछु नहीं पायो और कछु नहीं पाया, किसी ने कुछ नहीं दिया, फिर भी शिव ने सबको बचाया। स्वार्थ की नीत रीत अंधे कहायो है, स्वार्थ की नीति और रीति अंध है। पूछत है गिरजा कैलाश के निवासिन को, कारण कवन धर्यो कंठ में हलाहल को। गिरजा पूछती है शिव को कि क्यों आपने कंठ में धारण किया है ये हलाहल विष को। बोले मुस्काए भोलेनाथ सुनो मोहिनी, मुस्काते हुए बोलते हैं भोलेनाथ, बोले मुस्काए भोलेनाथ सुनो मोहिनी, भूतनाथ में भयो बचायो भूत मात्र को। मेरा नाम भूतनाथ है, भूतों का नाथ, तो भूत मात्र को, जीव प्राणी मात्र को बचाना ये मेरा धर्म है, इसलिए मैंने हलाल को कंठ में धारण किया। भीतर जो जाए विष इष्ट में रो जाए कहाँ, भीतर जो विष जाए, तो मेरे भीतर तो इष्ट देव बैठे हैं, हरि बैठे हैं, श्री राम बैठे हैं, तो क्या वो विष में अंदर उतारो तो मेरे इष्ट देव कहाँ जाएंगे, उसको नुकसान होगा, तो मेरे इष्ट को नुकसान हो, मेरे इष्ट को तकलीफ हो, ऐसा मैं नहीं कर सकता। भीतर जो जाए विष इष्ट मेरो जाए कहाँ, भीतर जाए जो विष तो मेरा इष्ट कहाँ जाए। फिर करूँ जो वमन नाश हो तो संसार को, अगर जो वमन कर दूं, उल्टी कर दूं विष की, तो संसार सुलग जाए, पूरा संसार जल जाए। ताते धर्यो कंठ में शिव शिव धर्म मेरो, इसलिए मैंने कंठ में धारण किया। मेरा नाम शिव है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। ताते धर्यो कंठ में शिव शिव धर्म मेरो, मेरा नाम शिव है और विश्व का कल्याण करना ये मेरा धर्म है। कोटि प्रणाम इष्ट भक्त नीलकंठ को, कोटि प्रणाम इष्ट भक्त नीलकंठ को। श्री नीलकंठ के श्री नीलकंठ अर्थात सदाशिव महादेव को कोटि प्रणाम, जिसने कंठ में विष धारण किया, अपने इष्ट को भी कोई तकलीफ न हो और विश्व को भी कोई तकलीफ न हो। शिव का कंठ तब से यहाँ काला हो गया, इसलिए उसे नीलकंठ कहते, एक नाम पड़ा नीलकंठ। अब आगे बढ़ रहे हैं, धन्वंतरी अवतार। प्रभु धन्वंतरी धरी अवतारा, ले औषधि निज कर में अपारा। आयुर्वेद हृदय में तारी, दिया स्वास्थ्य शुभ जग को अपारी। जय जयकार तहाँ सबने किन्ही, स्वास्थ्य सुख की आशीष लिन्ही। समुद्र मंथन जब हो रहा था तब समुद्र में से भगवान धन्वंतरी भी निकले। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय। प्रभु धन्वंतरी धरी अवतारा, धन्वंतरी नाम से हरि ने अवतार धारण किया। क्यों? संसार को स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और सुखाकारी देने के लिए। लय औषधि निज कर में अपारा, अपार औषधि अपने हाथ में है और आयुर्वेद हृदय में धारी, हृदय में आयुर्वेद धारण किया है। दिया स्वास्थ्य शुभ जग को अपारी। आयुर्वेद का अर्थ है आयुष का वेद, उसके अनुसार जो जीता है उसकी आयुष बढ़ती है, इसे कहते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद हृदय में धारी, दिया स्वास्थ्य शुभ जग को अपारी, जगत को अपार स्वास्थ्य का सुख दिया। जय जयकार कर रहे सब देव, स्वास्थ्य सुख की आशीष लेनी, स्वास्थ्य के सुख का आशीर्वाद लिए और
प्रसंग आगे बढ़ता है। अब मोहिनी अवतार की कथा। मोहिनी रूप धरि धरि अमी कुंभा, मोहिनी रूप धरि धरि अमी कुंभा, पंक्ति भेद हरि किया चंबा, पंक्ति भेद हरि किया चंबा, दैत्यराज सब सुंदर नारी, ले आए निज भवन सुखारी। सावधान, मोहिनी अवतार। संक्षेप में कह रही हूं मोहिनी अवतार की कथा। समुद्र मंथन हो रहा था, उसके मध्य में से अमृत निकला। राक्षस प्रतीक्षा ही कर रहे थे, मन में कपट भाव था। जैसे अमृत निकला, सब असुर अमृत का कुंभ लेकर भागे। देव बोले ये तो हमारे साथ कपट हो गया। सब हरि की शरण में जाते हैं, अब क्या करें। तब भगवान ने कहा आप निश्चिंत रहो, कुछ रास्ता निकालते। और परमात्मा ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का स्वरूप धारण किया, सबको मोह में मुक्त कर दे, उसे कहते हैं मोहिनी। अपने मोह में सबको मुक्त करने वाली शक्ति मोहिनी। तो प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया। अत्यंत सुंदर कमनीय नाजुक शरीर, और राक्षसों के पास जाते हैं और कहते हैं मोहिनी। और राक्षसों तो ये तो राक्षसों का स्वभाव है कि नारी देखी, सौंदर्य दिखा तो बस मन चमड़ी में फंस जाता है उसका तुरंत। मोहिनी के ऊपर सब, मोहिनी के सौंदर्य में सब राक्षस मोहित हो गए और सबको सम्मोहित करके फिर मोहिनी ने कहा कि मुझे दो अमृत कुंभ, आप निश्चिंत रहो, देवों और दानवों को मैं बराबर बांट दूंगी। तो मोहिनी के मोह में सब फंस गए। देवों और दानवों दोनों की पंक्ति बैठी है और मोहिनी भगवान ने ऐसी लीला की कि एक ही कुंभ में से दानवों को शराब और देवों को अमृत मिलता था। तो सूर्य और चंद्र के पास बैठ गया था राहु और केतु, पता चले कि क्या हकीकत है। मोहिनी भगवान सबको परोस रहे हैं, देवताओं को अमृत और दानवों को शराब। परंतु जो देवों की पंक्ति में सूर्य चंद्र के पास जो बैठ गए थे राहु केतु, उसको पता चल गया। भगवान ने चलाया शस्त्र, अमर नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने चक्र तो चलाया, फिर भी एक का धड़ अमर हो गया, एक का मस्तक अमर हो गया। खैर आगे बढ़ रहे हैं हम। भगवान मोहिनी ने देवों को अमृत पिरसा, सब प्रसन्न हो गए। जय हो मोहिनी अवतार की जय हो, मोहिनी अवतार की जय हो, सब जय जयकार करने लगे। प्रसंग आगे बढ़ता है। देवासुर संग्राम एक बारा, शुक्र ने दानव भय को टारा। एक बार भयानक देवासुर संग्राम हो रहा है। शुक्राचार्य ने दानवों के भय को मिटा दिया। दानवों को कहा आप निश्चिंत हो जाओ, विजय आपकी होगी। अमृत पान से बलि छिलाया, शक्ति अरु ऐश्वर्य भी पाया। शुक्राचार्य महाराज असुरों के गुरु है, उसने बलि को अमृत पान करवाया और उसको जिलाया, पुनर्जीवन दिया, शक्ति भी बहुत दी, ऐश्वर्य भी दिया। दानव ध्वंस हेतु मां अदिति। अब दानवों का त्रास बढ़ रहा है, देव बार बार हार रहे हैं, अब क्या किया जाए। लिंग पयोव्रत द्वादशी तिथि। तो माता अदिति ने कश्यप से कहा कि असुरों को हरा पाए, असुरों के त्रास से मुक्त हो, ऐसा कोई व्रत दीजिए और ऐसा पुत्र दीजिए कि जो असुरों के अहंकार को चूर चूर करे। ठीक है, पयोव्रत दिया।
भगवान कश्यप ने, महाराज कश्यप ने पयोव्रत दिया माता अदिति को, अर्थात देवताओं की माता को, कि आपको ये व्रत करना है, दूध पीकर कुछ समय निकालना है। फागुन मास की द्वादशी थी, फागुन मास की द्वादशी तिथि से कहा कि आपको पयोव्रत करना है। फागुन मास से तपश्चर्या की, फागुन से सावन मास तक साधना की, केवल दूध पीकर रहती थी। और सावन मास में वामन पुत्र रूप लेना, सावन वामन पुत्र रूप लेना। सावन में भगवान स्वयं श्रीहरि ने वामन का रूप धारण किया और अदिति माता के घर, अदिति माता के घर उसका जन्म हुआ। स्वर्ग बोली श्री वामन भगवान की जय। श्रावण वद द्वादशी सुखवंती, श्रावण वद द्वादशी वो परम पवित्र मानी जाती है। ते दिन वामन पुनित जयंती, भगवान वामन का जन्मदिन माना जाता है और मनाया जाता है। 5 साल के हुए भगवान वामन, यज्ञोपवीत समयते गयो, यज्ञोपवीत विधान हो रहा है और यज्ञोपवीत धारण करने वाला जो बटुक होता है उसे भिक्षा मांगने के लिए जाना होता है। तो जैसे ही भिक्षा मांगने के जाने का समय आया तो भगवान वामन सीधे, और कहीं भी नहीं गई, सीधे बलि राजा के दरबार में। बलि सत्यनिष्ठ याग जह करो, दूसरी ओर बलि राजा यज्ञ कर रहे थे। बलि सत्यनिष्ठ थे, उदार थे, गुणवान थे, प्रभु के परम भक्त था बलि राजा। सत्यनिष्ठ है ये तो पता ही था। भगवान छोटा सा बटुक का रूप धारण करके बलि के दरबार में 1-2 सवैया लिखे मैंने। धोती का मंडल दंड धरे के, भाल में चारु त्रिपुंड लगायो। धोती का मंडल दंड धरे के, भाल में चारु त्रिपुंड लगायो। मांगन को 3 डग धरा, ब्रह्म बाल बनी ब्रह्म आप सिधायो। मांगन को 3 डग धरा, ब्रह्म बाल बनी ब्रह्म आप सिधायो। बांधन को बलि बैनन से, बांधन को बलि बैनन से सुनैनन वामन रूप बनायो। भेद ग्रहो गुरु ने जब मोहिनी भांति भली बलि को समझायो। अर्थ समझते, धोती कमंडलू, हाथ में दंड, बाल में सुंदर त्रिपुंड, मांगन को 3 डग धरा, 3 डग पृथ्वी मांगने के लिए आज ब्रह्म बाल बने ब्रह्म आप सिधायो। स्वयं ब्रह्म परमात्मा ब्राह्मण का बालक बन के सिधाते हैं बलि के दरबार में। बांधन को बलि बैनन से, बलि को वचन से बांधने के लिए सुनैनन वामन रूप बनायो। सुंदर नयन है, वामन रूप है, छोटे बच्चे का स्वरूप है और सुनैनन वामन रूप बनायो। भेद ग्रहो गुरु ने जब मोहिनी भांति भली बलि को समझायो। गुरु ने सब भेद जब जान लिया, जैसे ही बटुक आया छोटा सा बालक वामन रूप धारण करके, तुरंत समझ गए शुक्राचार्य महाराज कि क्या होने वाला है। ये बलि क्या कुछ भी नहीं रहने देगा, कुछ भी बलि के हाथ में नहीं रहेगा। तो बलि को समझायो शुक्राचार्य महाराज ने। शुक्राचार्य महाराज समझाने का प्रयास कर रहे, दूसरी ओर ही बटुक आए। शुक्राचार्य कहते सावधान, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, गलती मत करना बलि। कुछ उसे कहना नहीं कि वचन मांगो वर मांगो, ध्यान रखना ये स्वयं हरि है, तेरा सब कुछ छिन जाएगा। नति गुरु पद राज रुकाज सभासन मान की लाज नाया। प्रण पालन सत निभानन को मर्म जानन को बलि ने मन ठाया। सावधान, गुरु ने समझाया अगर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो तू तेरी ज्ञाति को कैसे संभाल पाएगा, तेरे राज्य को कैसे संभाल पाएगा। लेकिन न तो ज्ञाति का विचार किया महाराज बलि ने, सत्यनिष्ठ है ना, और खुद यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में ब्राह्मण का बालक आए और कुछ मांगे तो बलि जैसा बलि ना कैसे बोल सकता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, पधारिए। महाराज बलि ने
जो वामन स्वरूप था, बटुक रूप, उसे कहा, पधारिए हे भूदेव, बलि के दरबार में आपका स्वागत है। पधारने की वजह क्या है बताइए। तब बटुक ने कहा, और तो कुछ नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, बटुक हूं, मुझे क्या चाहिए। लेकिन हाँ राजन, अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे हुआ कि चलो मैं भी जाऊं, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ है। ज्यादा तो कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन 3 कदम पृथ्वी चाहिए, 3 कदम धरती नाप कर दे दो। बलि बोले, बिल्कुल, अरे इसमें क्या है, मांग मांग कर आपने 3 कदम मांगा। तब भगवान बोले, हाँ चाहिए तो 3 कदम, लेकिन सुनो राजन, आपके लोग नाप कर नहीं देंगे, मैं मेरे पैरों से नाप लूंगा। बलि को हुआ, अरे इसमें क्या, इतने छोटे छोटे पैर हैं, तो 3 कदम पृथ्वी में मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। फिर से शुक्राचार्य ने समझाया, सावधान बलि, कुछ नहीं रहेगा पास, ये साधारण बटुक नहीं है। लेकिन ज्ञाति, गुरु, पद, राज, काज, सभा, सम्मान, किसी को बीच में नहीं आने दिया, क्योंकि बलि ने कहा है ब्राह्मण को कि मांगो, और बलि के दरबार में आने वाला निराश होकर कभी वापस जाता नहीं है। और बलि के मुख में से जो वचन निकल गया वो निकल गया, फिर बलि उस वचन से पलट नहीं सकता है। तो प्रण पालन सत्य निभानन को 3 कदम पृथ्वी, अभी ही संकल्प करता हूं। कमंडल हाथ में लिया तो शुक्राचार्य, कमंडल के अंदर एक छेद था, इसमें मक्खी बनकर बैठ गया कि अभी भी बलि समझ जाए, पानी नहीं निकले कमंडल में से, संकल्प करने के लिए पानी नहीं निकले, इसलिए मक्खी बनकर बैठ गया। तो बलि राजा ने, वो पानी नहीं निकल रहा था, तो बटुक ने कहा, नहीं निकल रहा है पानी, कुछ रास्ता करते हैं। तो एक शलाका, सली बोलते जिसके, शलाका उठाई और छेद में जरा कुछ कचरा बचरा होगा ऐसा कह के हटाया। शुक्राचार्य महाराज उड़ गए, मक्खी बनकर आए थे, तो फिर भी एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की, ऐसा शास्त्र में लिखा है। खैर छोड़ो, प्रण पालन सत्य निभानन को, अपनी प्रतिज्ञा पालने पर, सत्य को निभाने पर गौरव है महाराज बलि को। मर्म जानन को बलि ने मन ठायो, बलि ने मन में ठान लिया कि आज तो मुझे मर्म जान लेना है, भेद को जान लेना है कि साधारण बटुक है कि भगवान है। कर ग्रही जल प्रण कियो, कर ग्रही जल प्रण कियो, दियो दान ये लोग लेश न लायो, हाथ में जल लिया, प्रतिज्ञा करी, इस बटुक को मैं 3 कदम धरती देता हूँ, जिस दिशा में बटुक को पसंद आए उस दिशा में अपने 3 कदम से पृथ्वी नाप ली। ऐसे करके जल धरती पर छोड़ा। जग याचत जय के पास वो मोहिनी, बलि ने सोचा क्या, देखो महान लोगों की सोच महान होती है, अधम की सोच अधम होती है। जग याचत जय के पास वो मोहिनी, आज मेरे घर मांगन आयो। अरे मेरे गुरुजी कहते हैं कि तो भगवान है, सावधान हो जा, समझ जा, रुक जा, लेकिन आज तो मुझे देखना है कि क्या है। अगर साधारण बटुक होगा तो 3 कदम धरती में मेरा कुछ जाएगा नहीं और मेरा यज्ञ भी सफल हो जाएगा कि अतिथि देवो भव। और दूसरी बात, अगर भगवान होंगे और कुछ नहीं रहेगा मेरे पास, तो भी मुझे गौरव होगा कि पूरी दुनिया जिसके सामने झोली फैलाती, वो जगत का नाथ आज मेरे सामने हाथ फैला रहा है 3 कदम धरती के लिए। जग याचत जय के पास वो मोहिनी, आज मेरे घर मांगन आयो। जग याचत जय के पास वो मोहिनी, आज मेरे घर मांगन आयो। पूरी दुनिया जिसके पास कुछ न कुछ मांगती, वो मेरे पास कुछ मांगने आया, और राजा बलि पीछे हट करे, ये संभव ही नहीं है। जैसे ही संकल्प किया वैसे ही वामन में से विराट रूप धारण कर लिया बटुक ने। देवन को तारन को वामन विराट भयो, शेष रवि सोम सभी चक्की चौंध होते। शेष नारायण, सूर्य, चंद्र सब चक्की चौंध हो गए।
विराट रूप को देखकर देवन को तारन को वामन विराट भयो, देवन को तारन को वामन विराट भयो, शेष रवि सोम सबे चकाचौंध होते, एक डग मांड्यो भूमि अंबर को नाप्यो विभू। एक डग में पृथ्वी और आकाश को भगवान ने नाप लिए, दूजो डग स्वर्ग आदि लोक को ग्रसत है, दूसरे कदम में तो स्वर्ग आदि सब लोक को 14 लोक को ग्रसत है, ग्रस लिया मानो भगवान ने दूसरे कदम में। तीजो डग थापन को, त्रिजो डग थापन को ठाऊं जब पूछे प्रभु, और तीसरा कदम रखने के लिए भगवान पूछते बलि अभी तो 2 कदम हुए, 1 कदम बाकी है, मैं कहाँ पैर रखूं, मुझे जगा दे, 3 कदम में से 1 कदम अभी अधूरा है, लेना है मुझे। तो त्रिजो डग थापन को ठाऊं जब पूछे प्रभु, बलिराज आपन के सर को नवात है। जब भगवान पूछते कि तीसरा डग मैं कहाँ रखूं, तीसरा कदम, तब बलिराज आप उनके सर को नवाते हैं। बलिराजा अपने सर को झुकाते हैं और कहते हैं कि महाराज अभी मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है, मेरे मस्तक पर आपका तीसरा पैर रखो। बलिराज आपन के सर को नवाते, नमस्कार करते हुए कहते कि तीसरा कदम इधर रखो। बलिराज को हुआ कि मैं तो धन्य हो गया, मेरे सर पे परमात्मा का चरण पड़े, इससे अच्छा क्या। जनरली ऐसा होता है कि भगवान के कदमों में सर झुकता है, या भगवान के सर पर, यहाँ बलि के सर पर भगवान का चरण, धन्य हो गया बलि। त्रिजो डग थापन को ठाऊं जब पूछे प्रभु, बलिराज आप उनके सर को नवात है। जैसे ही सर को नवाया भगवान ने तीसरा कदम रख दिया उसके सर पर, बलि सीधा पाताल में। सब देव प्रसन्न हो गए, वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, सब प्रसन्न हो गए। पाताल में सीधा बलि। लेकिन भगवान भी तो भगवान है, भगवान बोले ऐसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा, धन्य है बलि को, धन्य है। बलि राजा को भगवान पूछते हैं, हे बलि मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, सत्य प्रतिज्ञा है तू, तेरी सत्य निष्ठा पर मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग। तो बलि राजा ने क्या मांगा? बलि राजा ने कहा कि प्रभु हकीकत में आप जो मुझ पर प्रसन्न है, तो यहाँ पाताल में मुझे देवों से डर है, अगर जो आप प्रसन्न हैं तो पाताल में मेरी रक्षा के लिए रुक जाओ। भगवान ने हाँ बोल दी, तथास्तु। तो मोहिनी लजायो छल करी पछतायो प्रभु। देखो भगवान थे, इसमें से चौकीदार बन गए बलि का रक्षण करने के लिए भगवान को चौकीदारी करनी पड़ी वहां। तो मोहिनी लजायो छल करी पछतायो प्रभु, भगवान भी पछताते छल करके। छल कपट अच्छी चीज नहीं है। मोहिनी लजायो छल करी पछतायो प्रभु, बांधन को आयो बरु आप ही बंधायो। वचन से बांधने के लिए आए थे 3 डग धरती के लिए, परंतु यहाँ तो बांधन को आयो बरु आप ही बंधायो, खुद बंध गए, पहरेगीर बन गए, जगत के नाथ में से पहरेदार बन गए, दरबान बन गए। आप सोचो, छल कपट अच्छी चीज नहीं है। मोहिनी लजायो छल करी पछतायो प्रभु, बांधन को आयो बरु आप ही बंधायो है। अब करे क्या? लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई, मेरे नाथ को तो पाताल में रख दिए बलि राजा ने, अब मैं क्या करूं? माताएं बहुत चतुर होती है। लक्ष्मी जी रक्षा लेकर आई, रक्षाबंधन बोलते हैं ना, पर्व आज तक वो परंपरा चल रही है। लक्ष्मी जी रक्षा लेकर आई और राखी लेकर बलि राजा के घर। बलि प्रसन्न हो गए, चलो भगवान आए तो पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी आ गई। भैया मैं आपको राखी बांधने के लिए आई हूँ। बलि राजा ने कहा बांधो बहन। लक्ष्मी जी ने बलि राजा को राखी बांधी। वो बलि था, भले कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन भगवान को जिसने बांध लिया है, साधारण नहीं था, वो भी महान भक्त था। बहन आपने मुझे राखी बांधी, कुछ मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति को मुक्त करो।
बांधन को आयो बरु आप ही बंधायो है। जब लक्ष्मी आई और राखी बांधी, बलि को भाई बनाया, राक्षस को भाई बनाया, तब जाकर भगवान का छुटकारा हुआ। प्रभु प्रसन्न अतिशय भय तापे, भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि सावरणी मनवंतर में तू मनु होगा, इंद्र रूप तू राज करे हो, और सावरणी मनवंतर में तो इंद्र बनेगा, राज करेगा, तब मैं तो रक्षक बनी हो और मैं तेरा रक्षक बनूंगा। प्रसंग आगे बढ़ता है एक और अवतार की तरफ। मत्स्य कथा सेवा की गाथा, सेवा भावी सदा सनाथा। एक बार मनु महाराज एक बार नदी तट पर जाते हैं, वहां कमंडल में एक मछली आ जाती है। मछली को लेकर घर आते हैं तो कुछ समय के बाद मछली बड़ी हो गई। बोले अब तो इस कमंडल से काम नहीं चलेगा, ये मछली के लिए कुछ और जगह बनानी पड़ेगी। तो एक तालाब बनाया, तालाब में मछली को डाला, मछली और बड़ी हो गई। अब क्या करें? बोले नदी में डाला, और मछली बड़ी हो गई, तो अब क्या करें? तब सेवा भाव है कि इसको बचाना है, तो मछली को डाला समुंदर में। मछली प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया कि जब कुछ समय के बाद मुझे पता है प्रलय आने वाला है, तूने मेरी सेवा की, तूने मेरी रक्षा की, तूने मुझे बचाया, तो मैं तुझे वरदान देता हूँ कि कुछ समय के बाद प्रलय आएगा, पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, लेकिन तब तुम वेद, अन्न, औषधि और कुछ ऋषि मुनियों को लेकर मेरा स्मरण करना, मैं आऊंगी, एक होड़ी में सब तैयार करके रखना, होड़ी मेरे सिंह के साथ बांध देना, प्रलय शांत हो तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी। आशीर्वाद मिला भगवान मनु को। और कुछ समय के बाद महाराज कुछ समय के बाद प्रलय समय निकट अब होए, प्रलय समय निकट अब होए, तुम राजन सब मुझको स्मरे। प्रलय समय निकट आ रहा है, राजन मेरा स्मरण करना। फिर कुछ ही समय में महाप्रलय आ गया। प्रलय भया पुण्य अतिशय भारी, मत्स्य स्मरण मनु किया पारी। अपार मत्स्य को स्मरण करते हैं, हे मत्स्य भगवान, आपने मुझे वचन दिया था, आप प्रकट हो। जलमय जग में मत्स्य महाप्रकट, पूरी सृष्टि मानो कि जलमय हो गई थी, उसमें मत्स्य महान मत्स्य प्रकट होता है। बोलो श्री मत्स्य भगवान की जय। चारों ओर जल ही जल उमटे, चारों ओर पानी पानी है, और भगवान मत्स्य तैर रहे हैं पानी में। अन्न औषधि वेद ऋषि संगा, मत्स्य भगवान ने जैसे सूचना दी थी इसके अनुसार अन्न औषधि वेद और ऋषियों के संग मनु नौका बांधी मत्स्य अंगा। मत्स्य के साथ सिंह पर मनु ने नौका को बांध दी, मत्स्य प्रभु ने रक्षा किन्नी। प्रलय जब तक शांत हुआ तब तक वो मछली तैरती रही और ऋषि मुनि वेद औषधि सबको बचा लिए। सेवा फल भली भांति दिना, मनु को सेवा का फल बहुत अच्छी तरह से प्रभु ने दिया। प्रलय शांत भया तब भूमि पर मनु ने राज्य स्थापा ते ऊपर। प्रलय जब शांत हुआ तब पृथ्वी पर मनु ने राज्य की स्थापना की। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय। अब आगे प्रसंग आता है हयग्रीव अवतार। भगवान ने हयग्रीव अवतार क्यों धारण किया? हयग्रीव का अर्थ पहले समझ लेते हैं। आधा शरीर घोड़े का और आधा शरीर मनुष्य का। कहु नाथ हयग्रीव अवतारा, विष्णु ने कस हय रूप धारा। विष्णु ने घोड़े का रूप धारण क्यों किया? देवी भागवत में भी ये कथा आती है। दोस्तों, कह मुनि सुनो भक्ति निधाना, बैठे विष्णु सुखासन ध्याना। एक बार भगवान विष्णु सुखासन में बैठे थे और सिर धरी धनुष नौक आधारा, मस्तक के नीचे धनुष की नौक रखी है और धनुष के आधार से
धनुष का आधार लेकर भगवान तो सो गए हैं। तब देवन मख का व्रत द्वारा विष्णु निद्रा में है, दूसरी ओर देवताओं ने यज्ञ का व्रत लिया है। विष्णु भय निद्राधीन भारी, अधिपति पौड़े अचरज भारी। विष्णु निद्राधीन है, अधिपति ही सोए हुए हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, कैसे चलेगा? विष्णु बिना मख पूर्ण न होए, बिना विष्णु के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। चतुरानन उपाय कहूँ कोई उपाय कीजिए। तब उपजाई दिमक बहु, खाए काष्ठ धनुष, धनुष काष्ठ का था। सब ब्रह्मा को कहा कि उपाय कीजिए, तब ब्रह्मा ने बहुत सारी दिमक उपजाई। दिमक गुजराती में उधी बोलते हैं, तो दिमक उपजाई और वो दिमक धनुष को नीचे से धीरे 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 खाने लगी। तीन लोक अतिरव भया, मृत भय जगदीश, खाई काष्ठ धनुष, धनुष को खा गए। जब दिमक खाने लगी, धनुष कमजोर हो गया और जैसे ही धनुष एक टूट पड़ा अचानक, तो तीनों लोक में उस धनुष को टूटने की आवाज आई और सर पटका, विष्णु समाप्त हो गए, विष्णु की मृत्यु हो गई। आप कहोगे भगवान मर जाते? हाँ, भगवान मर गए, विष्णु मर गए। क्यों? अर्थघटन समझना है। समाज में जब भ्रष्टाचारी लोग बढ़ जाते हैं, समाज में जब दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, समाज में जब स्वार्थी लोग बढ़ जाते हैं और समाज को कुरेद कुरेद कर खाने लगता है, तब फिर वहाँ विष्णु की हाजिरी नहीं रहती। वो कुरेद कुरेद कर खाने वाले जो है ना, उसमें राम नहीं रहते हैं। ये इतना ही अर्थ करना है दोस्तों। ऐसे भ्रष्टाचारियों से, धनुष्य है जो कर्मठता का स्वरूप है, भ्रष्टाचारियों की वजह से वो कर्मठता नहीं रहती है। लोग भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार सीख जाते, कोई उपाय नहीं रहता, फिर वही लिंक हो जाती है। एक ने दूसरे के पास से पैसा लिया भ्रष्टाचार कर, फिर दूसरे को अब मेरे पास कहाँ से आएगा, उसने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, ऊपर तक पूरी लिंक होती है। और परिणाम ये होता है कि उन लोगों की आत्मा जैसा कुछ रहता ही नहीं, विष्णु मर जाता है। भगवान विष्णु को अगर जीवित रखना है तो दिमक मत बनो, भ्रष्टाचारी मत बनो, सूदखोर मत बनो, स्वार्थी मत बनो, अधमता को छोड़ो, नीचता को छोड़ो। बड़ी बात तो कटु है, अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन अंदर आत्म राम को पूछना, तब आपकी आत्मा कहेगी कि हाँ माँ बात तो सही कह रही है। तो दोस्तों, विष्णु नहीं रहते ऐसे समाज में, फिर राम मर जाते, विष्णु मर गए, अब क्या करें? भयो हाहाकारा विघ्न पारा, शीघ्र ही ब्रह्मा शीघ्र आए, हाहाकार हो गया। शोकातुर कुर देवा, शोकातुर हो गए देव तो व्याकुल देवा, बिगड़ी कौन बनावे? अब कौन बिगड़ी को बना सकते? विष्णु नहीं रहा तो यज्ञ कैसे होगा? ब्रह्मा तब बोले, मर्म खोले, अखिल जगत सब डोले, माँ भगवती भजलो मोहिनी जपलो, सुर जग जननी बोले। ब्रह्मा ने कहा कि जगत जननी को भी याद करो, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। तब सब देव जगत जननी को याद करते हैं। नमामि मां महेश्वरी जगत्निकायेश्वरी, नमो नमः सुरेश्वरी, नमो सदा हरेश्वरी। भूमि तू ही तू, प्राण तू, अपान अनुदान तू, समान ज्ञान ध्यान तू, विश्व विज्ञान तू। तुझी धृति क्षमा स्मृति तू, शांति कांति शुभ गति, जया तुई जया स्पृहा विद्या दया महामते। लज्जा तु कीर्ति तु स्पृहा माया महा बहुरूपा, गायत्री धात्री कीर्ति श्रद्धा महा सद्रूपा। दया करी माँ विष्णु को तुम पुनर्जीवित करो, सूर्यज्ञ को पूर्ण करो, रक्षित वत्स को करो, देवों का यज्ञ पूर्ण कराओ। मान आप प्रसन्न हो, प्रकट हो, हमारी सहायता करो, वत्स को रक्षित करो। प्रकट भई प्रसन्न भई, सुरलोक में जय जय भई। प्रकट हो गई माँ जगत जननी जगदम्बा,
देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए, प्रकट भई, प्रसन्न हुई, सुरलोक में जय जय हुई। जय मोहिनी माँ भगवती, जय मोहिनी माँ भगवती, स्वस्ति रूपा भई। माँ भगवती जगत को मोहित करने वाली कल्याण रूपा भई। और कहे, सुनहु देव निर्भय बनी बानी, भेद बताया करुणा खानी। देव निर्भय हो जाओ, मैं आपको जो रहस्य बताती हूँ वो ध्यान से सुनो। एक समय हयग्रीव तप किन्ना, एक बार हयग्रीव ने घोर तप किया था। हयग्रीव नाम का राक्षस, एक बार हयग्रीव तप किन्ना, सफल भय मैंने वर देना। उसका तप सफल हुआ, मैं प्रसन्न हो गई, मैंने वरदान दिया। उसने क्या वरदान मांगा? मम मृत्यु न और किसी से, वो मम रूप पुरुष के कर से, किसी भी के हाथ से मेरी मृत्यु नहीं। मेरी मृत्यु हूबहू मेरे जैसा रूप जिसका हो उसके हाथ से ही हो। और हयग्रीव को था कि हूबहू मेरे जैसा तो विश्व में कोई हो ही नहीं सकता। आधे अश्व का स्वरूप और आधा मनुष्य का स्वरूप। जगदम्बा ने कहा, भेद बता रहे हूं, सावधान होकर सुनिए। त्वष्टा के हय को तुम लाओ। वरदान प्राप्त करके हयग्रीव की ताकत बढ़ गई। दुष्ट व्यक्ति की ताकत बढ़ती है तब वो अच्छे को परेशान करते, सज्जनों को परेशान करते, निर्बल को परेशान करते हैं। हयग्रीव सबको परेशान करने लगे, सब त्राही त्राही पुकार गए थे। तब जगदम्बा ने कहा, मैं भेद बताती हूँ कि त्वष्टा के हय को तुम लाओ। त्वष्टा का जो अश्व है उसका चेहरा हूबहू हयग्रीव जैसा है, तो त्वष्टा के अश्व को लाओ और उसका सर उतार कर विष्णु के सर पर चढ़ाओ। कितनी सर्जरी एडवांस होगी तब आप सोचिए। घोड़े का मुंह विष्णु की यहाँ गर्दन पे चढ़ाया और विष्णु पुनर्जीवित होते हैं। सुरगण ने आदेश उठाया, विष्णु ने हयग्रीव रूप बनाया। विष्णु भगवान वंदन करते जगदम्बा को। माँ आदेश देती है कि अब आप हूबहू लगते हो हयग्रीव जैसे, आप जाओ उसके साथ युद्ध करो, उसको ललकारो। हयग्रीव को प्रभु ने ललकारा, जगत मात कृपा से मारा। घोर युद्ध हुआ। हयग्रीव असमंजस में पड़ गया कि मेरे जैसा ही और कोई भी विश्व में हो सकता है, मन से डर गया। और भगवान विष्णु ने हयग्रीव जैसा ही स्वरूप धारण करे वो उसका वध किया। बोली श्री हयग्रीव भगवान की जय। दोस्तों, इसके साथ यहाँ अष्टम अध्याय, अष्टम स्कंद संपूर्ण होता है। इति श्री माहेश्वरी देवी विरचित श्रीमद् भागवत पुराणे अष्टम सोपान संपूर्ण। धन्यवाद, नमस्कार।